एवरीवन। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर मैंने काइंड्स ऑफ फंक्शंस फिर से बताने की कोशिश की है। एक बार आप लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशंस को और इनको आप नोट डाउन भी करिएगा। और जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं आपको आज बताऊंगी, तो वो इस लेक्चर में मैं उनको भी डिस्कस करूंगी आपके साथ। चलिए बात करते हैं काइंड्स ऑफ फंक्शंस की। तो पहला है हमारे पास वन वन फंक्शन, जिसे हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। वन वन फंक्शन को अगर डेफिनेशन दी जाए तो डेफिनेशन कहती है अ फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी इज सेड टू बी अ वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। क्या कह रहा है ये? वन वन फंक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कहता है ये मैपिंग अगर हम दिखाएं ए से बी पर मैपिंग हो रही है तो इसको वन वन फंक्शन तब कहा जाएगा अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डोमेन मतलब ए, ये हमारी डोमेन, ये हमारी कोडोमेन, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स बी के डिफरेंट कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से अगर मैप्ड होंगे या इमेजेस दिखाएंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन है। अच्छा, तो इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे? दस इफ एफ मैप्स ए टू बी इज वन वन, अगर एफ मैपिंग जो हो रही है ए से बी पर वो अगर वन वन हम कह रहे हैं तो ये सिंबल होता है हमारा इफ एंड ओनली इफ का, और ये होता है फॉर ऑल का। If and only if A is not equals to B, it implies that FA is not equals to FB. इसका मतलब है अगर कोई दो एलिमेंट्स, हमारे डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स A और B क्या है, हमारे डोमेन A के एलिमेंट्स हैं, अगर A और B हमारे इक्वल नहीं होते हैं तो FA भी FB के बराबर नहीं होना चाहिए। FA और FB क्या है? A और B की इमेजेस किस में? को डोमेन में। तो FA भी FB के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसी को दूसरी तरीके से किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है तो वो एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तब वो वन वन फंक्शन कहलाएगा। फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए। तो आपको समझ में आई बात कि वन वन फंक्शन कैसा फंक्शन होता है। वन वन फंक्शन में हम बात करते हैं किसी भी फंक्शन को हम वन वन फंक्शन तब कहेंगे जब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ होंगी, बनेंगी, और हर एक की एक ही इमेज होगी। तो उसके लिए हमारे पास ये तरीका होता है डिफाइन करने का कि if A is not equals to B, it implies that FA is not equals to FB for all AB belongs to A। दूसरा, अगर हम दूसरे तरीके से इसे डिफाइन करेंगे जिनको हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज किया है कि when FA is equals to FB, it implies that A is equals to B। If and only if, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होगा। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग होता है लेफ्ट साइड अगर राइट साइड के बराबर है तो राइट साइड को भी लेफ्ट साइड के इक्वल होना चाहिए। आगे बात समझ में? ठीक है, ये हमारी बात हो रही है वन वन फंक्शन की। अब वन वन फंक्शन को अगर हम मैप सेट से रिप्रेजेंट करके दिखाएं, मैपिंग के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाएं, तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, और मैपिंग जो है ए टू बी जा रही है। इस पर एलिमेंट्स हमने डाल दिए A1 A2 A3, ऐसे डाल देती हूँ, A2 A3 A4, ये चार एलिमेंट्स इसमें डाल दिया हमने। यहाँ पर हमने डाल दिए B1 B2 B3 B4 B5 B6, कितने भी डाल, जितने भी डालना चाहते हैं हमने डाल दिए। अब A1 इमेज दिखा रहा है B1 के साथ, A2 की इमेज बन रही है B4 के साथ, A3 की B2 के साथ, और A4 की अगर B3 के साथ बन रही है। हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, तो हम इसको क्या कहेंगे? वन वन फंक्शन कहेंगे। आगे बात समझ में? इसके लिए रिक्वायरमेंट, फंक्शन होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी कि इसके सारे एलिमेंट्स की मैपिंग यहाँ पर होनी चाहिए, और यहाँ के सारे भरे जाए ये जरूरी नहीं है, इनकी प्री, सबकी प्री इमेजेस मौजूद हों ये जरूरी नहीं है, बस ये हमारा वन वन फंक्शन होने की कंडीशन होती है। अच्छा, बात करते हैं अपने दूसरे काइंड पे, वो है हमारा टाइप पे, वो है हमारा ऑन टू फंक्शन। A function f maps a to b is said to be an onto function said to be an onto function if the pre-image of, ऐसा लिख देते हैं, if the pre-image of every element of codomain
present in its domain. आगे बात समझ में ठीक हो गया। हम ये कहेंगे कि ऑन टू फंक्शन कब कौन से फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। एक फंक्शन मैपिंग अगर ए से बी पर जा रही है, ए हमारी डोमेन है, बी हमारी कोडोमेन है, इसको हम ऑन टू फंक्शन तब कहते हैं जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में मौजूद होती है, तो हम ऐसे फंक्शन को कहेंगे ऑन टू फंक्शन। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर मैं इसे डिफाइन करूं, ये मेरे पास ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, यहाँ पर मेरे एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, A4। यहाँ पर भी मैंने डाल दिया B1, B2, B3, B4। इनकी इमेजेस दिखा दी। ये हर एक एलिमेंट की, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मौजूद है, एक चीज। दूसरा, इसको हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, ये हमने दो सेट्स ले लिए A और B, इसमें एलिमेंट्स डाले A1, A2, A3 और यहाँ पर हमने एलिमेंट्स डाल दिए B1, B2, बस दो ही एलिमेंट्स पे डाल देते हैं B2। इन दोनों की प्री इमेजेस मौजूद होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर एक की इमेज एक के साथ बने, तो हम इसे ऐसा भी तो दिखा सकते हैं। हर एक की प्री इमेज मौजूद है, तो हमने कह दिया कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो ये भी ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया, वो भी ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब अगली जो चीज आती है हमारी, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। अगला जो हमारे पास टाइप है वो कौन सा है, 1-1 ऑन टू फंक्शन। अगला जो थर्ड टाइप है हमारा वो है 1-1 ऑन टू फंक्शन। वन वन ऑन टू फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो इंजेक्टिव भी हो प्लस सर्जेक्टिव भी हो। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, ठीक हो गया। और इंजेक्टिव हमारा 1-1। अगर कोई दो फंक्शंस हमारे, कोई फंक्शन हमारा इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, 1-1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या 1-1 ऑन टू फंक्शन। अब 1-1 ऑन टू फंक्शन को अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो वही हमने मैपिंग दिखा दी A to B, ठीक हो गया। यहाँ पर एलिमेंट्स डाल दिए A1, A2, A3, यहाँ पर भी डाल दिया B1, B2, B3। एक की इमेज जो है वो एक के साथ बन रही है और हर एक की प्री इमेज मौजूद है, ये पूरा भरा हुआ है, ये हर एक के साथ मैपिंग शो दिख रही है ना, ये तीर सबको लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन जो है, ये जो डायग्राम दिखाया गया है, ये 1-1 ऑन टू फंक्शन का डायग्राम होगा। ठीक हो गई बात। अब आई बात हमारे फोर्थ टाइप की, वो होता है हमारा मैनी टू वन फंक्शन। फोर्थ जो है वो है मैनी टू वन फंक्शन। मैनी टू वन फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो मैनी टू वन फंक्शन ये कहता है कि बहुत सारे डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट्स की एक इमेज भी हो सकती है, तब हम ऐसे फंक्शन को मैनी टू वन फंक्शन कहेंगे। मतलब एक से ज्यादा अगर इमेज मिल गई, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज, दो एक से ज्यादा एलिमेंट की डोमेन के अगर सेम इमेज मिल गई तो हम कहेंगे कि वो हमारा मैनी टू वन फंक्शन है। मतलब अगर हम इसे दिखाना चाहें वेन डायग्राम के थ्रू तो मैं इस तरीके से दिखाऊंगी, ये मेरा सेट ए और ये मेरा सेट बी, मैंने एलिमेंट्स लिख दिए A1, A2, A3, यहाँ पर लिख दिया B1, B2, B3, ठीक हो गई। ये भी इसके साथ मैपिंग शो कर रहा है, ये भी इसके साथ मैपिंग शो कर रहा है, ये B3 के साथ मैपिंग शो कर रहा है, कैसे भी दिखा सकते हैं। हमने दिखा दिया A1 और A2 की इमेजेस जो हैं वो सेम है, तो हमने कह दिया कि ये फंक्शन जो है वो मैनी टू वन फंक्शन होगा। एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी टू वन फंक्शन कहते हैं। चलिए, ये तो बात हुई हमारे टाइप्स की। अब बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन रह गए थे उनकी। अच्छा, क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का।
एट्थ क्वेश्चन क्या कहता था, लेट ए एंड बी बी सेट्स सो दैट एफ मैप्स ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। ठीक हो गई, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, एफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए is bijective function, is bijective क्या कह रहा है ये, लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं, फिर से वही बात हो रही है, तो हमें दिखाना है कि मैपिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए जा रही है। ए क्रॉस बी अगर हमारे पास है तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है, इसके अंदर कौन बैठेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बैठेंगे। अब ए क्रॉस बी की मैपिंग जा रही है बी क्रॉस ए की तरफ सच दैट एफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए कह रहा है ये, इसको हमने शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन इसको हमने दिखाना है तो इसके लिए हमें पहले ये दिमाग में आनी चाहिए ना हमारी कि ए क्रॉस बी पर एलिमेंट बैठ रहे हैं हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, ठीक हो गए, इसके अंदर भी हमारे बैठ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर की मैपिंग जा रही है ऑर्डर्ड पेयर के पास, ठीक हो गए। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, हमारे डोमेन में, ये डोमेन है हमारी और ये हमारी कोडोमेन है, डोमेन में भी ऑर्डर्ड पेयर है और कोडोमेन में भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। बात करते हैं अपने वन वन फंक्शन को दिखाने की। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन ने हमसे क्या बात कही थी कि इफ एंड ओनली इफ एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ये तो बात करी थी, अगर हम मैपिंग शो कर रहे हैं ए टू बी तो उसने हमसे क्या कहा था, इफ एंड ओनली इफ का साइन बनाया था, उसने कहा था एफ ए is equals to FB, it implies that A is equals to B for all AB are the elements of A। अब यहाँ देखिए जो डोमेन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन चुका है, तो उसके एलिमेंट्स भी जो होंगे वो किस तरीके के होंगे जी, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। अब A कॉमा B एलिमेंट्स थे A के, तो अब जब मैं A क्रॉस डोमेन को चेंज कर दूंगी A क्रॉस B से, तो उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, A1 B1 A2 B2 टाइप के, उस हिसाब से मैं वन वन फंक्शन शो करूंगी। आप चलिए बात करते हैं वन वन फंक्शन को हम किस तरीके से दिखाते हैं। वन वन फंक्शन को दिखाने के लिए हमने माना लेट A1 B1 एंड A2 B2 आर द एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B। ये तो मान के चलते हैं हमने दो एलिमेंट्स ले लिए ए क्रॉस बी के, एक को ले लिया A1 B1, एक को ले लिया A2 B2, ये दो एलिमेंट्स ले लिए ए क्रॉस बी के सच दैट एफ A1 B1 इज इक्वल्स टू एफ A2 B2 ना भाई। अच्छा अगर मैं देखूं कंडीशन क्या दे रखी है इसने, मैपिंग कैसे जा रही है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए जा रही है और फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, एफ ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, ठीक है। जब मैं एफ A1 B1 को चेंज करूंगी, इसमें ये फंक्शन वाला ये फॉर्मूला यूज करूंगी, तो क्या मिलेगा मुझे, B1 A1 के इज इक्वल्स टू ये क्या मिल जाएगा, B2 A2 के। अब हमें ये पता है कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर हम इक्वल कहते हैं तो उसकी जो डोमेन है डोमेन के बराबर होती है और रेंज जो है वो रेंज के बराबर होती है। तो इससे हमें क्या चीज मिलेगा, B1 इज इक्वल्स टू B2 एंड A1 इज इक्वल्स टू A2। B1 B2 के बराबर है और A1 A2 के बराबर है। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि A1 B1 जो होगा वो A2 B2 के बराबर होगा ही भाई, क्योंकि मैंने कुछ थोड़ी यहाँ इस ऑर्डर पेयर को मैंने बदल दिया है तो इसको भी तो बदल दिया है, और उससे मुझे क्या मिल रहा है, A1 इज इक्वल्स टू A2 एंड B1 इज इक्वल्स टू B2। इस स्टेटमेंट को तो रॉन्ग नहीं किया ना इसने, तो ठीक हो गई बात। इससे मुझे क्या मिल जाता है, मैं कहां से चली थी, एफ A1 B1 इज इक्वल्स टू एफ A2 B2 से, और मुझे पहुंचना कहाँ था, A1 B1 इज इक्वल्स टू A2 B2 तक पहुंच गई। तो पहुंचने के बाद मैं क्या लिखूंगी, दिया हुआ फंक्शन जो है हमारा वन वन फंक्शन हो गया, ठीक हो गई बात। अच्छा बात करते हैं अपने ऑन टू होने की, इस फंक्शन के ऑन टू फंक्शन होने की कंडीशन पे बात करते हैं। ऑन टू फंक्शन
क्या कहता है ये, फॉर कोडोमेन, हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन में एलिमेंट्स किस तरीके से बैठे हुए हैं, ए बी टाइप के एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और उनकी इमेज किसके साथ बन रही है, बी ए के साथ बन रही है, बी ए के साथ बन रही है। तो हमें ये चेक करना है कि फॉर एवरी बी ए प्री इमेज मौजूद है ए बी, हर एक इमेज के लिए ये इमेज यही तो बन रही है, एफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, मतलब ए बी हमारा डोमेन का एलिमेंट है और बी ए हमारी इमेज बन रही है। तो डोमेन, हर एक इमेज के लिए हमारी डोमेन मौजूद है, ये हमने दिखाना है। अच्छा, इसको दिखाने के लिए, हाँ तो इसको दिखाने के लिए क्या बात करेंगे कि बी ए को एलिमेंट लेकर चलते हैं हम, किसका, बी ए किसका एलिमेंट है, फिर हमारा बी क्रॉस ए का एलिमेंट है और ए भी हमारा ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। हम बी ए को एलिमेंट लेकर चलते हैं बी क्रॉस ए का और हम दिखा देते हैं कि ए बी जो है वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन डोमेन, ये हम दिखा देंगे तो हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। हमने कहा ऑन टू फंक्शन हमने दिखाना है, हम बी ए को लेकर चल रहे हैं, किसका एलिमेंट है ये, क्योंकि ये इमेज बना रहा है तो ये कोडोमेन का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। तो बी ए अगर एलिमेंट है बी क्रॉस ए का, तो बी एलिमेंट किसका होगा, बी का, और ए एलिमेंट किसका होगा, ए का। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की जाती है, हमने बात करी है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कि बी ए अगर ऑर्डर्ड पेयर है बी क्रॉस ए का, तो बी एलिमेंट होगा बी का और ए एलिमेंट होगा ए का। तो ए बी, इससे हमें क्या पता चल गया कि ए बी एलिमेंट है ए क्रॉस बी का, यही तो होगा। अगर ए क्रॉस बी का ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं हम ए क्रॉस बी, तो ए बी एलिमेंट मिलता है हमें ए क्रॉस बी का। तो हम कह देंगे फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। सो द फंक्शन इज, इससे हमें क्या पता चल गया कि एफ ए बी जो है वो एफ ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। तो दिया हुआ फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन, दस द फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। अब इससे हमें क्या पता चला, फिर दिया हुआ फंक्शन जो था वो हमने 1 1 भी दिखा दिया और ऑन टू भी दिखा दिया, तो प्रूव हो गया कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये हमारा 8th क्वेश्चन था। अब हम 9th क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है वो भी लिख देती हूँ। अच्छा, जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो कहता है लेट एफ मैप्स एन टू एन, लेट एफ मैप्स एन टू एन बी डिफाइंड बाय Fn is equals to n plus 1 over 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n is an element of natural numbers। ठीक हो गया। State whether the function f is bijective, justify your answer। दिखाना है हमने क्या कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। अच्छा, अब इसको हमने दिखाना है तो पहले तो मुझे फंक्शन को समझना पड़ेगा। हमारी डोमेन क्या है, मैपिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, एन टू एन मैपिंग जा रही है। हमारी डोमेन में भी सारे नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट भरे हुए हैं और हमारी कोडोमेन में भी सारे नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स भरे हुए हैं। और फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये एक डिफाइंड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए फंक्शन अलग तरीके से खेल रहा है और इवन फंक्शन के लिए अलग तरीके से खेल रहा है। अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करती हूँ और n की जगह पर ऑड नंबर्स को प्लेस करती हूँ तो n+1/2 की तरह खेलेगा ये फंक्शन, और अगर n की जगह पर मैं इवन नंबर्स को प्लेस करती हूँ तो n/2 ये फंक्शन काम करेगा। ठीक हो गई बात। अब इस फंक्शन को मैंने दिखाना है 1 1 फंक्शन भी और ऑन टू फंक्शन भी। अब 1 1 फंक्शन दिखाने के लिए और दिमाग में ये बैठना है कि n जो है वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स के। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि fn हमारा जो है वो n+1/2 है if n इज ऑड। और ये बात करते हैं हमारे 1 1 फंक्शन दिखाने के लिए कि ये 1 1 फंक्शन है। स्टेट, अच्छा इसने कुछ दूसरी बात बोली है, इसने कहा स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर।
उसने प्रूव करने के लिए नहीं बोला है हमसे कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है, वो बोल रहा है चेक करना है हमने कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। चलिए बात करते हैं। अब हमारे पास फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, तो मैं चेक कर लेती हूँ, एक नंबर को ऑड लेती हूँ और एक नंबर को इवन लेकर चलती हूँ। चलिए बात करती हूँ। मैं सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करती हूँ, टू चेक वेदर इट इज 1 1 और नॉट। तो n इज इक्वल्स टू 1 को हम रख कर देखते हैं। हमारा f1 है, 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो कौन सा वाला फंक्शन काम करेगा, ऊपर वाला। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 1 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 2 ओवर 2 मीन्स 1 के। ठीक हो गई बात। दूसरा ये कह रहा है अगर n की जगह पर तुम 2 रखते हो तो f2 इज इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा, 2 ओवर 2 दैट इज 1। अब आपने देखा दो एलिमेंट्स हमने लिए, n जो थे वो एलिमेंट्स थे हमारे नेचुरल नंबर्स के। मैंने पहले दो एलिमेंट्स पकड़ लिए 1 और 2, और 1 और 2 की जब मैंने इमेजेस निकाल कर देखी तो दोनों की इमेजेस 1 आई। अब दोनों की इमेजेस 1 आई तो क्या ऐसा पॉसिबल है 1 1 फंक्शन में कि दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो? नहीं पॉसिबल है। तो ये फंक्शन क्या है जी, हमारा मैनी टू 1 फंक्शन है। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि फंक्शन दो एलिमेंट्स के लिए हमारे पास सेम इमेज हो जा रही है, तो फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी टू 1 फंक्शन है। तो दिस फंक्शन इज मैनी टू 1 फंक्शन। ठीक हो गया जी। अच्छा, बाइजेक्टिव होने की कंडीशन तो गई, 1 1 नहीं रहा है, मैनी टू 1 फंक्शन है। अच्छा बात करते हैं इसके सर्जेक्टिविटी को चेक करते हैं। सर्जेक्टिविटी को चेक करने के लिए हमने क्या बात करी, सर्जेक्टिविटी के लिए हमने क्या बात करनी पड़ेगी कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, अब हर एक एलिमेंट कैसे भरे हुए हैं भाई, हमारे कोडोमेन में कैसे एलिमेंट्स हैं, या तो इवन नंबर्स ही हैं या ऑड नंबर्स ही हैं। अच्छा, अगर मेरा इवन नंबर और ऑड नंबर्स की बात हो रही है ना, तो हर एक इवन नंबर की भी प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए और हर एक ऑड नंबर की भी प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा कि n जो है हमारा किसका, नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स है। अगर n नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा तो उसमें 2n जो होंगे वो हमारे इवन नंबर्स होंगे और 2n - 1 हमारे क्या होंगे, ऑड नंबर होगा। मतलब अगर मैं n को नेचुरल नंबर का एलिमेंट कहती हूँ तो 2n हमारे पास क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे, और 2n - 1 इमीडिएट पहले वाला जो नंबर होगा वो हमारा ऑड नंबर होगा। तो हम दोनों को चेक करके देख लेते हैं। अगर दोनों की इमेज हमारे पास, दोनों की वैल्यू हमारे पास n के इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि ऑन टू फंक्शन है। चलिए बात करते हैं। हमने कहा f2n रखकर देखते हैं। f2n मतलब हमारा फंक्शन जो है वो इवन की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि 2n अपने आप में एक इवन नंबर है। यहाँ रखकर देखते हैं तो आ जाएगा 2n ओवर n को हमने रिप्लेस कर दिया बाई 2n, 2n ओवर 2 इज इक्वल्स टू n। f2n हमारे पास n के बराबर आ गया। फॉर ऑल 2n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से मैं f2n - 1 को भी चेक करती हूँ। मैं ऑड नंबर, हर एक ऑड नंबर के लिए और हर एक इवन नंबर के लिए चेक कर चुकी हूँ इसे। हर एक इवन नंबर की तो प्री इमेज मौजूद है। n क्या है, नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट है। मैंने f2n इवन नंबर्स के लिए चेक किया और मेरी आंसर जो मेरे को मिला है वो हमारा नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि हर एक इवन नंबर की प्री इमेज तो मौजूद है। अब 2n - 1 को भी चेक कर लेते हैं। 2n - 1 हमारे पास ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए फंक्शन इस तरीके से खेल रहा है, तो n को किससे रिप्लेस करेंगे, 2n - 1 से। 2n - 1 + 1 ओवर 2, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2n ओवर 2 दैट इज n। तो इसका मतलब है हर एक ऑड नंबर के लिए भी हमारे पास प्री इमेज मौजूद है। तो हम कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है, मतलब वो सर्जेक्टिव है। तो दिया हुआ फंक्शन, जो ये बात हो रही थी इस क्वेश्चन में कि हमने चेक करना था वेदर इट इज बाइजेक्टिव, तो इसमें ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन तो नहीं निकला, मैनी टू 1 फंक्शन निकला, लेकिन ऑन टू फंक्शन है। आगे कल हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। तब तक के लिए बाय।